वेलकम टू माय चैनल टुडे। आज हम एक केस के बारे में बात करेंगे जहाँ पे एक 9 ईयर ओल्ड गर्ल एक किलर निकली। पर कैसे और क्यों एक परफेक्ट लड़की उसकी जैसी एक किलर निकलेगी? सो लेट्स बिगिन फ्रॉम द बिगिनिंग। एक अमेरिकन कपल था, उनका नाम था क्रिस्टल एंड जेस। उनका लास्ट नेम हम नहीं मेंशन करेंगे प्राइवेसी रीजन के लिए। तो वो लोग हमेशा एक चाइल्ड चाहते थे, प्लस वो लोग अभी अपने 30s में भी थे एज, तो इसलिए उनके जो हस्बैंड थे उन्होंने सोचा कि चलो चाइल्ड अडॉप्ट करते हैं, क्योंकि वो जो हस्बैंड था वो हिमसेल्फ एक चाइल्ड अडॉप्टेड फैमिली से बिलोंग करता था। तो इसलिए सोचा कि चलो चाइल्ड अडॉप्ट ही कर लेते हैं, अच्छा ही होगा। तो उसने इसके बाद से सब जगह पे एप्लीकेशन चाइल्ड अडॉप्ट करने के लिए सब चाइल्ड एजेंसी के लिए दे दी। तो फिर उन्हें एक कॉल आया, उस एजेंसी ने कहा कि एक कैरोलिन तो उसको जब अडॉप्ट कर लिया, फिर वो थोड़ा ऑर्फनेज भी देखे, क्योंकि देखना है ना कि कैसे एनवायरनमेंट में चली थी, कैसा है ये ऑर्फनेज। तभी उन्हें एक न्यू लड़के से फॉल इन लव हो गया। वो 3 इयर्स ओल्ड था, जिसका नाम जोसुआ दिया था उन्होंने। तो इसके बाद जब उन्होंने दोनों को अडॉप्ट कर लिया, वो लोग फिर से बैक यूनाइटेड स्टेट्स में आ गए। अब ये जो दोनों चिल्ड्रन थे ये बिल्कुल भी ब्लड रिलेटेड नहीं थे, वो दोनों बायोलॉजिकल ब्रदर और सिस्टर नहीं थे। तो अभी थोड़ा वाइल हो चुका कि वो दोनों रह रहे थे, तभी क्रिस्टल ने कहा कि सी वॉज वियर्ड, क्योंकि ये ऐसे बहुत ही कुछ चीजें किया है जो बहुत ही उनके लिए वियर्ड और स्ट्रेंज था। जैसे कि वो हमेशा अपने चेयर में बैठेगी, रॉकिंग करेगी बैक एंड फोर्थ, और अपने सीलिंग को स्टेयर करेगी फॉर आवर्स। और साथ में वो अभी बहुत ही कोल्ड और डिस्टेंस भी है, जैसे कि उसके अंदर एक एंगर बबल कर रहा है उनके सोल में, जैसे कि वो उनसे एंग्री है फॉर नो ऑड रीजन। तो उनको ये पता नहीं कि कैसे हैंडल करना है या फिर क्या करना है, क्योंकि वो बहुत ही डिप्रेस सीम कर रही थी और वो कंफर्टेड भी नहीं चाहती थी, और अनोइंग और एंग्री भी थी। वो उसके लिए उनके लिए पूरा ऑपोजिट था जो उन्होंने सोचा था। पर फिर भी उन्होंने कीप ट्राइंग किया फॉर 2 इयर्स। तो अभी क्रिसमस आ चुका, तो क्रिसमस के टाइम में वो लोग सभी 4 पीपल टुगेदर स्पेंड कर रहे थे टाइम। तभी एक वियर्ड चीज हुआ। क्या हुआ था कि कैरोलिन को एक प्रेजेंट गिफ्ट किया गया, ब्यूटीफुल बाइक। तो वो अभी 11 इयर्स ओल्ड की हो चुकी है। तो वो उस बाइक में डबल 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 करके थोड़ा घूम रही थी, अपने बाइक को देख रही थी कि कैसा है। Now Crystal is outside doing some gardening, watching the neighbors and everything. That's when she happened to look up at the porch. अब ये जो हाउस है, ये हाउस थोड़ा बेसमेंट टाइप का है, जैसे नीचे बेसमेंट और मिडिल में हाउस और ऊपर में ऐसा है। तो ये जो पोर्च है, ये पोर्च कमिंग डाउन होता है 30 फुट ड्रॉप में। तो ये बहुत ही सेफ नहीं है चिल्ड्रन के लिए, क्योंकि ये 2 फ्लाइट्स ऑफ स्टेयर्स है, वेरी डेंजरस। तो अभी उसने देखा कि ये जो कैरोलिन थी वो डैंगलिंग कर रही थी जोसुआ को ऑफ द एज ऑफ द बालकनी। सो बहुत ही फ्रीक आउट हो गई, वो उसको चिल्ला रही थी पर वो सुन ही नहीं रही थी। और वैसे जोसुआ एकदम ब्लडी मर्डर स्क्रीम कर रहा था। तो फिर उसने पूछा क्या कर क्या रही हो? फिर उसने जवाब दिया मैं उसे मारना चाहती हूँ। तो उस थोड़ा मतलब एक पॉज हो गया, उसने बोला व्हाट, तुम क्यों अपने ब्रदर को मारना चाहोगी? फिर कार्लो ने कहा बिकॉज ही वॉज गेटिंग इन माई नर्व्स, मतलब वो मुझे गुस्सा दिखा रहा था इसीलिए। ऐसे ही थोड़ा मिनट्स पास हुआ, एक हॉस्टेज की तरह सिचुएशन। तो फाइनली उसने कन्विंस कर लिया कि ठीक है, तुम्हारा ब्रदर गलती है, मैं उसे पनिश करूंगी, प्लीज उसे छोड़ दो। और फिर फाइनली उसने पुट हिम डाउन कर दिया और रन डाउन कर दिया स्टेयर से। और तभी इमीडिएटली वो कपल थे, नो नो नो, दिस गर्ल इज वाइल्ड, दिस इज इनसेन। और फिर साइकेट्रिस्ट को बुलाया, बहुत ही साइकेट्रिस्ट को कॉन्टेक्ट किया, और फिर वो सचमुच में एडमिट हो गई थी हॉस्पिटल फॉर 4 months।
उसके बाद वो इंटरव्यू हुई, स्टडीज हुई, और फिर साइकेट्रिस्ट ने कहा सेम थिंग, सभी ने कहा कि वो एक होमोसोसाइडल है किड, ये एक डेंजर है सोसाइटी के लिए, डेंजर है हमारे वर्ल्ड के लिए, डेंजर है जोशुआ के लिए, ये सब कुछ, और ये वो फिर से करने की कोशिश करेगी, ये सब एब्सोल्युटली है। तो अब ये क्यों हुआ, मतलब क्यों साइकेट्रिस्ट ने बोला कि ये एक होमोसोसाइडल किड है? तो आंसर है क्योंकि वो जो लड़की है कैरोलिन, उसने बार बार बोला कि यस मैं उसे मारना चाहती हूँ, और अगर मुझे चांस दिया गया तो मैं उसे फिर से मारूंगी। तो अभी फिर से 4 months बीत गया और ये कपल ने उस लड़की को ले लिया बैक, नहीं क्योंकि वो अभी हेल्दी है, रेडी टू गो है बैक, बट बिकॉज उनका जो इंश्योरेंस है वो भी रन हो रहा था, खत्म हो रहा था। तो उसने जब उसे घर लाया, उन्होंने बहुत ही इंस्टॉल कैमरास कर लिए, अलार्म्स लगा लिए एवरी सिंगल डोर और प्लेसेस में। तो फिर से वियर्ड चीजें स्टार्ट हो रही थी। उन्होंने कपल ने ये भी कहा था कि एक बार या फिर बहुत बार जब वो लोग सोते हैं रात को, कैरोलिन उनके घर में आती है, मतलब रूम में आती है, उनको जस्ट स्टेयर करती है, मतलब उनको सोते हुए देखती है, जस्ट लाइक स्टेयर एंड स्टेयर। तो इसकी वजह से उन्होंने और भी बहुत सारे इंस्टॉल कैमरा कर लिए, और तभी उन्होंने सोचा कि चलो उनको किटन दे देते हैं, मतलब उस बच्चे को थोड़ा एक काम करते हैं, किटन खरीद देता है, क्योंकि अगर किटन होगा, एक लाइफ उसके पास होगी, तो उसे समझ आएगा कि कैसे किसी को केयर करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लगती है किसी के शोल्डर में। तो वैसे ही हुआ, उन्होंने किटन खरीद दिया। बहुत ही दिन बीत गए, तभी एक बार आउटसाइड में कैरोलिन अपने कैट के साथ थी, और वहां पे नेबर डॉग्स भी थे, ग्रुप ऑफ डॉग्स थे वहां पे इकट्ठा हुए, और वो जो क्रिस्टल थी वो उन्हें बाहर से देख रही थी। तभी देखा कि कैरोलिन उनके साथ गई, उस डॉगी से बात करने लगी, और फिर उन डॉगी की सराउंडिंग में उसे सेंटर में उस किटन को रख दिया। और ये बहुत ही फ्रीकिंग आउट अलार्मिंग मोमेंट था क्रिस्टल के लिए, क्योंकि एक किटन को इतने सारे बिग बिग डॉग्स के मिडिल में कैसे रख सकती है कोई। एक और वियर्ड चीज हुई, वो था वन डे इन द मिडल ऑफ द नाइट उन्होंने बहुत ही स्ट्रेंज नॉइजेस सुने, तो वो बहुत ही फ्रीक आउट हो गए, रन अवे कर लिए आउटसाइड को, और सिर्फ देखा कि जो कैरोलिन थी उसने अपना डोर कैसे भी करके एस्केप कर लिया, ना अलार्म बजा के, और साथ में उनकी जो फैमिली डॉग थी हस्की, उसको रेलिंग के स्टेयर्स में कॉलर से बांध कर झुला रही थी, और वो जो डॉग था वो सांस नहीं ले पा रहा था और सिर्फ भौंक रहा था। तो ये देख के बहुत ही वो लोग भड़क गए, तो उन्होंने उस डॉगी को छुड़ाया और रखा, और फिर उन्होंने, ये उनका लास्ट स्ट्रॉ था, तो उन्होंने क्या किया, जोशुआ को अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ भेज दिया, मतलब उस कपल के पेरेंट्स के साथ भेज दिया एक टेक्सास में, और कैरोलिन को हेवी मेडिकेशन में और डायग्नोज कर दिया सब जगह पे कि उसके पास बहुत ही मल्टी डिसऑर्डर पर्सनालिटी है, एंटी सोशलाइज पर्सनालिटी है डिसऑर्डर, मतलब सब कुछ डायग्नोज थी, और वो एक हेवी मेडिकेशंस में थी। पर इसके बाद भी वो कभी भी ठीक नहीं हो रही थी। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो बैक टू रसिया जाएंगे, और तभी उन्हें एक रियलाइजेशन हुआ कि जब उन्होंने अडॉप्ट किया था उसको, तो वो लोग उनका रिपोर्ट देखना ही भूल गए थे कैरोलिन की, कि क्या हुआ, क्या था उसकी रिपोर्ट में, उसका पास्ट क्या था, रिकॉर्ड्स क्या था। तो फिर उसने एजेंसी को फोन किया, बोला कि मुझे रिकॉर्ड्स चाहिए, तब उन्होंने बोला ठीक है ये लीजिए, आपने पूछा नहीं तो इसलिए दिया नहीं, तो ये लीजिए आपका रिकॉर्ड्स। और तब उन्हें रिकॉर्ड से पता चला कि उसकी जो बायोलॉजिकल मदर थी वो अब्यूजिव थी, उसे हंग्री छोड़ देती थी, डर्टी छोड़ देती थी, कभी भी खाना नहीं देती थी ऑल द टाइम, और इसी वजह से उसको ऑर्फनेज सेंड किया गया। और उसकी मदर का एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर था, और साथ में कैरोलिन भी नॉर्मल लड़की नहीं थी, उसका भी मेंटल इलनेस चल रहा था। तो ये जब देखा उन्होंने बहुत गुस्सा हो गया एजेंसी पे, और बोला कि ये बात हमें क्यों नहीं बताई गई। तो अभी ये जो एजेंसी है ये बहुत ही सेडी एजेंसी है, क्योंकि ये एजेंसी 8 डिफरेंट फैमिली से सू भी हो गई थी, उसमें केस भी लग चुका था, क्योंकि उन्होंने सबको कहा था कि ये बच्चे पूरे परफेक्ट है, रेनबो और सनशाइन है, पर एक्चुअली जब उन्हें अडॉप्ट किया बट में पता चला कि ये बच्चे का सब कुछ ना कुछ इलनेस है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है ही है। उन्होंने पूरा डिसीजन मेक कर लिया था कि इस बच्चे को हम लोग छोड़ देंगे। तो इसके छोड़ने के बाद ये जो रसिया में थे, इस रसिया में ही वो छोड़ने चाहते थे, तो इसलिए उस बच्ची को कहा कि हम लोग तुम्हें एक और हॉस्पिटल में ले जा रहे हैं। पर उस बच्ची को कुछ ना कुछ पता था, सेंस था, उसका गट फीलिंग बोल रहा था कि कुछ बुरा होने वाला है, पर फिर भी उसने ट्रस्ट किया उनके पेरेंट्स को। और ये जो था साइकेट्रिस्ट को भी पता था कि ये पेरेंट्स और इस बच्चे को रखना नहीं चाहते थे, तो इसलिए उन्होंने मांगा था कि उनका पासपोर्ट का कॉपीज दो, और उन्होंने फिर कॉपीज दी उसकी पासपोर्ट, रियल नहीं दिया ऑफ कोर्स।
वो बार बार बोल रहे थे कि आई विल कम बैक फॉर यू, वी विल कम बैक फॉर यू, पर उसे पता चल चुका था कि वो उन्हें छोड़ जा रही है, पर फिर भी उसने कुछ बताया नहीं। और वहाँ पे एक्चुअली एक रिपोर्टर भी थी जो 48 आवर्स में वर्क करते थे, तो ये जो पूरा केस है वो रिपोर्ट कर रहा था ये केस। और ये बिकॉज क्रस्टल और जो जेस थे, मतलब ये जो कपल थे, ये लोग सब रिपोर्टिंग कर रहे थे, न्यूज़ रिपोर्टर में दे रहे थे कि कैसे उसका जो अडॉप्ट बच्चा है वो एक पागल है और एक होमोसाइड किलर है एंड एवरीथिंग। उस कपल ने सोचा कि चलो इसको यूज करते हैं फेम के लिए, तो इसी वाइल्ड स्टफ्स की वजह से ही ये जो 48 आवर्स का रिपोर्टर था वो जहाँ गया था और उस रिपोर्ट किया था सब कुछ के बारे में। और फिर उस बच्ची को पूछा गया कि अभी तुम्हें क्या लग रहा है, तो फिर उस बच्ची ने सैडली कहा कि उन्होंने बोला कि वो मुझे लव करते हैं, तो मैंने भी बोला कि वो मैं उनको लव करती हूँ, पर वो लोग मुझे बिलीव नहीं किया। और उसके बाद उसने रिपोर्टर को ये भी कहा कि मैंने अपने ब्रदर को मारने की कोशिश ही नहीं की, ये एक बहुत ही बड़ा बिग मिसअंडरस्टैंडिंग था, वो ऐसा कभी नहीं करेगी, वो उससे प्यार करती है इसीलिए। व्हाट, मतलब कैसा एक पागल है। मतलब एक्चुअली वो बच्ची इनोसेंट थी, वो जस्ट कुछ भी नहीं थी, वो एक नॉर्मल चाइल्ड थी। एक्चुअली जो इविल पीपल थे वो थे उनके पेरेंट्स, वो जो कपल। दैट्स हार्ट ब्रोकन। वही था उन रिपोर्टर और उस बच्ची का लास्ट मीट, और उसके बाद बहुत साल बीत गए और फिर एक पर्सन था जो उस लड़की के बारे में बार बार सोचती थी। नो, वो कपल भी नहीं, और जो उसे तो बहुत छोड़ा था तो उसे याद भी नहीं कि उसकी बोल के एक सिस्टर भी थी। वो रिपोर्टर, उस रिपोर्टर को बार बार उस लड़की की याद आती थी, तो इसीलिए वो बहुत टाइम उसे रीच आउट करने की कोशिश की, क्योंकि उसके साथ बात करनी है, उसके साथ पूरा मतलब मीनिंग जानना है कि उसका क्या मतलब क्या था बोलने का, कि उसने कभी हर्ट नहीं किया, पर ये जो कपल थे ये हर्ट करने के लिए बोल रहे थे। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग था। तो बहुत साल हो गए पर कोई आइडिया नहीं था, और मे बी अभी वो अडॉप्ट भी हो सकती है किसी और फैमिली के, और फॉरेन कंट्री में भी हो सकता है, पता नहीं। तो फिर बहुत साल हो गए और उसने कुछ कर भी नहीं दिया, वो ऑलमोस्ट होपलेस हो चुका था। तभी एक वोमेन से, साउथ कैरोलिन से, एक ईमेल आता है उसके लैपटॉप पे, और वहां पे वो जो वुमेन होता है, वो वुमेन नाम है सबरीना, और वही और कोई नहीं, ये सबरीना ही है, कैरोलाइन। तो बाद में वो रिपोर्टर फिर से उसे इंटरव्यू लेता है और बाद में पता चलता है कि ये जो सबरीना है उसका न्यू नाम है, वो अडॉप्टेड भी हो चुकी है एक फैमिली से, उन्होंने ही उसका नाम सबरीना रखा। और वो एक बहुत ही हेल्दी लाइफ जी रही थी, वो कॉलेज में भी गई, यूनिवर्सिटी में भी गई, एकेडमी में भी गई, और बहुत ही अच्छे स्कोर किए, वो एक बहुत ही ब्राइट चाइल्ड थी। उसके बाद उसने एक डिसेंट जॉब भी लिया, और अभी वो मैरिड है अपने हस्बैंड से, और उसके 4 बच्चे भी है, और वो अभी बहुत ही हेल्दी और परफेक्ट चाइल्ड जी रही है, मतलब एक नॉर्मल हैप्पी लाइफ जो होता है। और फिर बाद में पता चलता है कि ये जो कपल थे, ये जो अमेरिकन कपल, वो बहुत ही ड्रामेटिक और पूरे फेक थे। एक्चुअली बाद में पता चलता है कि कैरोलाइन ने कभी भी अपने ब्रदर को मारने की कोशिश नहीं थी। वो क्या टाइम था जब सिस्टर ने बोला था कि उसके भाई को लाओ, तो अब वो जो भाई था वो बहुत ही ऊपर में था उस पोर्च में, तो वो भी पोर्च में गई और उस भाई को, अपने मतलब जोशुआ को, उसको होल्ड करके लाने की कोशिश कर रही थी। तभी तो वो बच्चा था, 3 years ओल्ड हुआ, ऐसा ही कुछ एज होगा, और वो उसके ये जो हैंडल है उसको पकड़ के रख रहा था और हिल ही नहीं रहा था, तो इसकी वजह से ही उसे थोड़ा हिलाना पड़ रहा था जिससे वो अपना हाथ छोड़ दे। तो अब क्रिस्टल को लग रहा था कि वो उसे मारने की कोशिश करेगी, झुलाने की, और तभी पता नहीं सडनली क्रिस्टल चिल्लाती है और बोलती है कि तुम्हें नहीं किया, तुम्हें नहीं किया, तुम ही ने ये सब कुछ किया, तुमने उसे मारने की कोशिश क्यों की, तुम झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। तो ये सब सुन के, ये सब प्रेशर या फिर डर के, उसने कन्फेस किया कि ठीक है, हाँ मैंने ही किया, पर एक्चुअली उसने नहीं किया, उसने झूठ बोला। तो इसकी वजह से उसे साइकेट्रिस्ट के जाने में पड़ता है, और फिर सभी साइकेट्रिस्ट बोलते हैं कि तुम पागल हो, तुम ठीक नहीं हो। पर जितने भी साइकेट्रिस्ट ने, सभी ने बोला था कि ये पागल है, पर एक ही साइकेट्रिस्ट था जिसने बोला था कि तो पूरा नॉर्मल है, ये लड़की एकदम नॉर्मल और परफेक्ट है, इसमें कुछ भी डायग्नोसिस नहीं है, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। और वो जो टाइम था जहाँ पे उस डॉग हस्की को मारने की कोशिश थी, वो उसने कभी किया ही नहीं। उसने क्लाइम किया कि मैं उस डॉगी को प्यार करती हूँ, मैं अपने डॉगी को क्यों मारूंगी, मैं उस डॉगी को बेहद प्यार करती थी, और मैंने कभी भी उस डॉगी को छूने की भी कोशिश नहीं की, क्योंकि मुझे डर लगता था कि अगर मैं छूऊंगी तो वो मतलब ब्रेक हो जाएगा। मतलब बहुत ही प्यार करती थी, मैंने उसे कभी भी हर्ट करने की कोशिश ही नहीं की, और मैं कभी भी उनको सोते हुए जाते देखती नहीं थी, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता था।
इट जस्ट दैट मैं 9 years किसी भी गार्डियन के या फिर एडल्ट के साय में नहीं थी बोल के बहुत ही डिप्रेस और डिस्टेंस थी। एक्चुअली वो लोग ही उल्टा डिस्टेंट और कोल्ड थे, वही मुझे अपना नहीं चाहते थे। वो हमेशा जोशुआ के ही ऊपर मतलब फोकस करते थे, मैं ऐसा एक सेकंड प्रोडक्ट लगती थी उनको, तो मुझे थोड़ा लगता था कि मैं रिप्लेस्ड हो गई हूँ। तो मतलब है कि ये सब जो भी कुछ हो रहा था वो सब झूठ था, और ये जो अमेरिकन कपल थे वो सब फेक बोल रहे थे फेम के लिए जस्ट, वरना वो जो लड़की है वो बहुत ही नॉर्मल है, उसका कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये जब वो न्यूज़ रिपोर्टर ने 48 आवर्स ने सुना, तो ये सुन के उस पर इतना इम्पैक्ट पड़ा कि उसने खुद ही एक अडॉप्ट कर लिया एक बच्चे को, जो एक अफ्रीका में रहता था, वो वाइट और ब्लैक मिक्स था, तो उसने उसे अडॉप्ट कर लिया। और उसका ये जो एक माइंडसेट था कि अडॉप्टिंग चाइल्ड इज नॉट ए गुड आइडिया, बट उसे लगा कि नहीं, जिस पेरेंट्स अच्छे हो तो बच्चे भी अच्छे हो सकते हैं। ये एक्चुअली वो इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि वो बच्चा कैसा हो सकता है। तो अभी प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो कीजिए कि आपको क्या लगता है स्टोरी में, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।